ट्रांजिस्टर एज स्विच, लर्न पॉइंट फ्रॉम द नोट सेमी 6, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, तो स्विच में आपको क्या करना है बेटा, आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, सेमी 6 में दे रखा है, देखो वैसे ही लिखना है बिल्कुल, पहले ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ट्रांजिस्टर नॉट कंडक्टिंग देन इट इज सेड टू बी स्विच्ड ऑफ, एंड व्हेन इट इज सैचुरेशन देन इट इज कॉल्ड स्विच, ये लिख देना है एंड में, और कुछ एक्सप्लेनेशन, बड़ा क्वेश्चन और कुछ नहीं आता है, ठीक है। एम्पलीफायर में थोड़ा आपको वोल्टेज गेन का निकालना पड़ सकता है, जैसे मैंने बताया, देखो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ठीक है। तो आपका बायसिंग सर्किट बना ही लिया आपने, तो बायसिंग सर्किट यही था आपका, ठीक है। और इसमें इस तरह का ट्रांजिस्टर था, ये आपका एरो उल्टा भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि एनपीएन है या फिर पीएनपी है। और ये आपका याद हो गया होगा अब तो आपको ये भी, ठीक है ना, कि ये आपका वी बी भी होता है, ये आपका आर बी होता है, या आपका आर सी होता है, या वी सी सी होता है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आपको यूज करने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो वही तीनों इक्वेशन निकाल के बता दो आप, ठीक है ना। अगर बड़ा सा केवीएल लगा के, फर्स्ट डिराइव थ्री इक्वेशन, फर्स्ट डिराइव थ्री इक्वेशंस, वो इक्वेशंस निकाल के बता दोगे आप, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही थ्री इक्वेशंस निकाल के आप बता सकते हो। और फिर आप क्या लिखोगे, अब देखो उसको निकालते हैं, आपको इसमें आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेटा एक वो लगाते हैं, एसी इनपुट लगाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो आपका पहले वी था वो चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पर अकॉर्डिंगली आउटपुट भी चेंज होगा। तो अब यहाँ पर आपने ये लगाया और इस तरह से आउटपुट यहाँ ले रहे हो, तो आपको एसी आउटपुट ही मिलेगा वो, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन कैसे डिफाइन है, तो वोल्टेज गेन की डेफिनेशन लिखते हैं, चलो पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, पहले वाली क्या थी आपकी, आउटपुट कितना था, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी था, ठीक है। तो आपका वी सी सी बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूँ, जब यहाँ पर सब बैटरी सेट करने के बाद और उसको एक्टिव रीजन में सेट करने के बाद, जो आपका यहाँ पर मैंने यहाँ बैटरी सेट कर रखी है बिल्कुल, ठीक है ना, इस V1 V2 के बिल्कुल बीच में इनपुट लगा रखा है, तो इसको आप एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एसी इनपुट लगाया, तो इससे कुछ ज़्यादा या कम की होगा अपने, मतलब एसी तो वेरी करेगा ना, तो यहाँ पर जो आपने सेट कर रखा है उससे कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। बट बीच में सेट करने का ये फायदा है कि कम या ज़्यादा होने पर भी कभी V1 V2 को क्रॉस नहीं करेगा, इतना ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं इसे, ठीक है ना, V1 V2 को क्रॉस नहीं करेगा ये। तो ये जो वेरी करेगा तो मतलब आपका ये आउटपुट भी वेरी करेगा, तो देखो वीसीसी फिक्स कर रखी है हमने, केवल ये बदल रहा है, उस वजह से आउटपुट बदल रहा है, फिक्स है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे या चेंज बोलोगे, तो डेल्टा वी नॉट किसके बराबर होगा, माइनस आर सी इंटू डेल्टा आई सी के बराबर होगा, ठीक है। डेल्टा वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर सी इंटू डेल्टा आई सी, ठीक है। यही थी आपकी तीसरी इक्वेशंस, तब आप एक बार लिख के निकाल के बता देना, बड़ा क्वेश्चन आएगा, एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करो, वैसे एम्पलीफायर भी पता नहीं आता नहीं यार, हटा हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट आया तो सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, आपने तीनों इक्वेशन बना रखी है, केवीएल से ही बना रखी है आपने, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को उठा के डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए डेल्टा वी नॉट क्या आएगा, माइनस आर सी इंटू डेल्टा आई सी आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, इसी से निकाल देना बेटा, और एनसीईआरटी से पढ़ोगे जिंदगी में नहीं समझ आएगा, ये बता रहा हूँ, और ना बोर्ड में लिख पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना, सफिशियंट है बिल्कुल ही। तो इनपुट कितना है, वी बी प्लस आई बी इंटू आर बी है, तो डेल्टा वी आई निकाल दो। अब इसमें देखो ये ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, बैरियर पोटेंशियल 0.6 और 0.7 के बीच ही रहता है, ठीक है ना। कुछ भी इनपुट इनपुट चेंज करो, ये बैरियर पोटेंशियल ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, तो इसलिए आपने क्या बोला, डेल्टा इनपुट का चेंज किसके बराबर है, ये भी आपका आर बी इंटू डेल्टा आई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई बी आर बी इंटू डेल्टा आई बी, तो आपने यहाँ पर कुछ चेंज किया था, कितना, डेल्टा वी आई, वहाँ कितना चेंज मिल रहा है, डेल्टा वी नॉट, इसका रेशियो क्या कहलाता है, वोल्टेज गेन कहलाता है, इसी को वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर is defined as
एवी से डिनोट कर रहा हूँ, क्या होगा, डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी आई होगा। डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी आई कितना हो गया, माइनस आर सी अपॉन आर बी। ठीक है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी हो गया। देखो, माइनस आर सी अपॉन आर बी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डेल्टा आई सी अपॉन आई बी होगा आपका बीटा ए सी बोलेंगे इसको। देखो, आई सी अपॉन आई बी बीटा होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है। डिफरेंस जिस लेवल पे होता है वहाँ का पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए तो ये सेम ही है, वैल्यू सेम रहेगी, इनकी चेंज नहीं होगी। तो ये कितना होगा, इसको यहाँ बस ए सी लिख दो क्योंकि चेंज है। तो ये आ गया आपका माइनस बीटा ए सी आर सी अपॉन आर बी। ये आपका ट्रांजिस्टर का क्या कहलाता है, वोल्टेज। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, जैसे ट्रांसफार्मर में आते थे। ठीक है, कि अगर आपने ऐसे लगाया इनपुट तो आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा, अगर ये इनपुट है तो आउटपुट ऐसा है। तो ये माइनस साइन बता रहा है बस। नेगेटिव साइन शोज दैट आउटपुट वोल्टेज इज आउट ऑफ फेज ऑफ द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, पावर गेन क्या होता है ट्रांजिस्टर का? पावर गेन होता है आपका वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। पावर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर है आपका वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, ये आपका पावर गेन होगा। तो करंट गेन क्या होता है, बीटा एसी होता है, यहाँ गया तो पावर गेन क्या आ रहा है देखो। या इसमें नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, पावर में तो पॉजिटिव ही लिख रहे हैं, बीटा एसी स्क्वायर आर सी अपॉन आर। दिस इज कॉल्ड पावर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर। बीटा ए सी स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर बी, दोनों याद रखना है बेटा, भूलने नहीं है, सिंपल से फार्मूले हैं। ठीक है ना? तो आर सी अपॉन आर बी को कई बार इनपुट रेजिस्टेंस भी बोल देगा, तो ध्यान रखो ये आ रहा है इनपुट रेजिस्टेंस, नेट इनपुट रेजिस्टेंस कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, और एक पावर गेन याद रखना है, ट्रांजिस्टर का पावर गेन क्या होता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये आपको एम्पलीफायर की तरह, स्विच का आपको मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, वैसे ही छाप देने हैं बिल्कुल। और ये फार्मूला न्यूमेरिकल में कभी यूज हो जाए, इसमें पूछा नहीं कभी, मेंस में भी नहीं पूछा है, बट ध्यान रखना है कभी पूछ ले तो। वो बाइसिंग वाला सर्किट इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी गया और फिर पूछा जा सकता है। उसके बाद लॉजिक गेट इंपॉर्टेंट है।